तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर और उनके साथ होती हैं एलेक्सा ब्लिस और आस्का। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे बेली ने बियांका ब्लेयर को मतलब एक चैलेंज कर दिया था मैच के लिए, तो आज उसी को एड्रेस करने आई थी हमारी बियांका ब्लेयर साथ में एलेक्सा ब्लिस और आस्का। और बियांका ब्लेयर बात करती है कि क्यों ना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच आज ही कर लिया जाए बेली के साथ, लेकिन उन्हें पता है कि बेली आज ऐसा कुछ करने नहीं वाली और अकेले तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो इतना सही शॉट लिया था बियांका ब्लेयर ने, तभी एंट्री होती है डैमेज कंट्रोल की, यानी हमारी बेली, इयो स्काई और डेकोटा काई की। और बेली आती है और बात करती है कि बियांका ब्लेयर टॉप पे तभी गई जब मैं यहाँ पे नहीं थी, यानी इंजर्ड थी, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो तुम टॉप पे रहोगी नहीं। और बेली चैलेंज कर देती है एक्सट्रीम रूल्स के लिए रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच बियांका ब्लेयर को, और बियांका ब्लेयर ने एक्सेप्ट कर भी लिया और एक्सट्रीम रूल्स में एक और स्टिपुलेशन वाला मैच ऐड हो गया। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि 3 स्टिपुलेशन वाले मैच ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और रॉ पे आज ये चौथा मैच भी सेट हो गया, यानी कंफर्म हो गया। और जिसके बाद बियांका ब्लेयर और इयो स्काई का मैच यहाँ से सेट हो जाता है क्योंकि वो पहले से एडवर्टाइज था। मैच की बात करूँ तो मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इयो स्काई की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे नहीं लगता था इयो स्काई इतनी अच्छी एथलीट है, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और आपको पता ही है बियांका ब्लेयर की हमेशा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है और बियांका ब्लेयर ने कई बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करी, लेकिन इयो स्काई ने काफी बार उसको रिवर्स भी कर दिया था। और एंडिंग मोमेंट में थोड़ी सी चुल हो जाती है, डेकोटा काई और बेली एक तरफ हो जाती है, दूसरी तरफ हो जाती है एलेक्सा ब्लिस और आस्का। इनका आउटसाइड में थोड़ा बहुत मामला चल रहा होता है जिसका थोड़ा बहुत फायदा मिला बियांका ब्लेयर को और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया इयो स्काई को और मैच जीत गई हमारी बियांका ब्लेयर पिनफॉल से। और एक्सट्रीम रूल्स प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए चौथा स्टिपुलेशन वाला मैच सेट हो चुका है और 5वां भी होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो आगे वीडियो में बताऊंगा। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज और वहां पे होते हैं मिज और उनके साथ होती है उनकी फोर्स, यानी मिस फोर्स। और ये नाम मैंने नहीं दिया, ये खुद मिज ने दिया और उनको ये कहा गया, मतलब मिस की फोर्स को मिज ने ये कहा कि मैं आपको $1 मिलियन के गिफ्ट दूंगा अगर आप मुझे डेक्स्टर लूमिस से बचा लेते हो। और मिस क्या कमाल के एक्टर हैं या कमाल के स्क्रीन प्लेयर हैं। मैं कमाल सीरियसली ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भले मिस एक तरीके से खुद को गधा दिखाएं टेलीविजन पे, लेकिन बड़ा ही कमाल तरीके से दिखाते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की, बिल्कुल झूमते गाते अपनी ही धुन में आते हैं वो सेथ रॉलिंस हमारे। और अगेन क्राउड की तरफ से हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, क्राउड उनके ही गाने गा रहा होता है, बिल्कुल वो जैसे क्राउड झूम रहा होता है वैसे ही सेथ रॉलिंस भी झूम रहे होते हैं। और सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, एक प्रोमो कट करते हैं सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के मैच के बारे में बात करते हैं जो कि एक फाइट पिट मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स में। जिसके बाद वो रे मिस्टीरियो के बारे में भी बात करते हैं और रे मिस्टीरियो के बारे में उन्होंने थोड़ा सा शॉट ले लिया उनके सन डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। जिसके बाद एंट्री होती है रे मिस्टीरियो की और वो सीधा ही अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे और मैच इन दोनों का स्टार्ट होता है। थोड़ी देर मैच चला, सेथ रॉलिंस ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी, तभी एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ में चेयर होती है। सेथ रॉलिंस एक बार को थोड़े डर जाते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो उन पे अटैक ना कर दें, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो तो ऐसे मिल रहे थे सेथ रॉलिंस से जैसे बिछड़े भाई। और इनका मैच कंटिन्यू रहता है और डोमिनिक मिस्टीरियो कमेंट्री टेबल के आगे जाके बैठ जाते हैं चेयर लगा के। और एक बार फिर सेथ रॉलिंस ने थोड़ी बहुत पकड़ बनाई। डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ही खुश हो रहे थे अपने फादर की कुटाई पिटाई देख के और तभी मोमेंटम शिफ्ट होता है, थोड़ा बहुत मौका मिलता है रे मिस्टीरियो को। उन्होंने काफी सारे अपने मूव्स लगाए, इवन 619 भी लगाया सेथ रॉलिंस को। और जैसे रे मिस्टीरियो रिंग साइड में जाते हैं, रिया रिप्ली उन पे अटैक कर देती है, रिया रिप्ली रिंग में फेंक देती है रे मिस्टीरियो को और फिनिशर लगाया सेथ रॉलिंस ने अपना रे मिस्टीरियो पे। जिसके बाद एक सेथ रॉलिंस ने एक सबमिशन भी लगाया था रे मिस्टीरियो पे, कोई नया सही सबमिशन था उनका और फिर टैप आउट हो जाता है और रे मिस्टीरियो इस मैच को हार जाते हैं, सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली काफी खुश नजर आ रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है अल्फा अकेडमी यानी ओटिस और चैड गेबल की और उसके बाद एंट्री होती है जॉनी गार्गानो और केविन ओवेंस की और इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो जाता है। मैच की बात करूं तो मैच की क्वालिटी ये भी बहुत अच्छी थी। एक शार्प शूटर लगाया जिसके ऊपर क्राउड का क्या जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था केविन ओवेंस को और ओटिस को चिल थी कि कमेंट्री टेबल को साफ करेंगे और केविन ओवेंस को स्लैम लगाएंगे, लेकिन पासा पड़ गया उल्टा। केविन ओवेंस ने एक जबरदस्त डाइविंग एल्बो लगा दी कमेंट्री टेबल पे ओटिस को। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रीफ केस होल्डर ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी ने थोड़ी बहुत चुल लेने की कोशिश करी, मुझे लग रहा था कि मैच हार जाएंगे जॉनी गार्गानो, लेकिन अपना फिनिशर लगाया जॉनी गार्गानो ने चैड गेबल पे और इस मैच को जीत गए। और ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री से ये बात भी क्लियर हो गई कि जॉनी गार्गानो, केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच कहीं ना कहीं ब्रीफ केस वाला मामला कंटिन्यू है। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। फिन बैलर अभी भी ऑफर कर रहे हैं एजे स्टाइल्स को कि वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लें, लेकिन रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे एजे स्टाइल्स ने ऑफर और इस ऑफर रिजेक्ट के लिए एजे स्टाइल्स को पे भी करना पड़ेगा आगे मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद हम जाते हैं एक और बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ। ऑस्टिन थ्योरी के फोन पे आता है कॉल और वो कॉल था ब्रॉन स्ट्रोमन का और उन्होंने चैलेंज कर दिया चैड गेबल को उनके ही होम टाउन में एक मैच के लिए। और फोन को काटने से पहले लाइन क्या बोली कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अपना फ्यूनल मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे होम टाउन में ही मैच होने वाला है। और ये सुन के चैड गेबल के तोते पंछी मोर फेस के एक्सप्रेशन सब उड़ गए। चैड गेबल बिल्कुल एक तरीके से
मतलब भिन्नाए से घूम रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है ओमोस की, उनके साथ होते हैं एमवीपी कमेंट्री टेबल पे बैठ जाते हैं और ओमोस को मिल गए 2 शिकार यानी लोकल टैलेंट्स। और क्या जबरदस्त डोमिनेट किया यहाँ पे ओमोस ने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक एक को पटक रहे थे, पता नहीं कहाँ पटक रहे थे और फिर पिन कर दिया दोनों को और मैच जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद भी अटैक कंटिन्यू रहा, दोनों को कमेंट्री टेबल के ऊपर पटका और खुद कमेंट्री टेबल के ऊपर जाके खड़े हो गए। फिर हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे होते हैं मिज और देखते हैं कि उनकी मिस फोर्स का तो बेड़ा ही गर्क हो रखा होता है। और अंदाजा हो गया था मिस को कि डेक्स्टर लूमिस आसपास हैं और डेक्स्टर लूमिस वहां थे भी। उन्होंने आइस हॉकी वाली एक पूरी वो गियर पहन रखा था, पूरा एक प्लेयर वाला गियर पहन रखा था और उन्होंने मिस को कर दिया बिल्कुल चौक और ये सेगमेंट खत्म हो गया। और देखते हैं कि इन दोनों का मैच जो पेंडिंग है वो एक्सट्रीम रूल्स में होता है, क्योंकि एक रॉ का एपिसोड बचा एक्सट्रीम रूल से पहले, या फिर इससे थोड़ा एक्सटेंड करके क्राउन ज्वेल तक लेके जाया जाता है। और जिसके बाद निकी ऐश होती है रिंग में और एंट्री होती है एक नए सुपरस्टार की, नए मतलब एनएक्सटी के सुपरस्टार की। आज उनका डेब्यू था, वो थी कैंडिस लेरे। और अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये जॉनी गार्गानो की वाइफ हैं, एनएक्सटी की बहुत अच्छी सुपरस्टार रह चुकी हैं, तो इसे थोड़ा हल्के में ना लेना। और निकी ऐश को इन्होंने आज हरा भी दिया। तो क्या होता है कि निकी ऐश थोड़ी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कैंडिस लेरे ने अपना फिनिशर लगाया। मैंने आपको बताया कि एनएक्सटी की अच्छी सुपरस्टार हैं, तो इन्होंने अपना फिनिशर लगाया बहुत ही बढ़िया तरीके से और कैंडिस लेरे इस मैच को जीत गई और निकी ऐश इस मैच को हार गई। तो यहाँ पे वेलकम हो गया कैंडिस लेरे का विमेंस डिवीजन में रॉ पे। और निकी ऐश काफी परेशान लग रही थी आज, इवन उन्होंने अपना मास्क भी उतार दिया था। तो मेरे ख्याल से निकी ऐश के कैरेक्टर में कोई ना कोई चेंज होने वाला है। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ की, उनका मैच सेट था। और इसके बाद एंट्री होती है एजे स्टाइल्स की, और ये मैच पहले से एडवर्टाइज था। इनके बीच कोई ट्विटर में थोड़ा बहुत एक्सचेंज भी हो गया था सैमी ज़ेन और एजे स्टाइल्स के बीच। और सैमी ज़ेन हमेशा की तरह एक्नॉलेज कर रहे थे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, कुछ ज्यादा ही एक्नॉलेज करते हैं वो, आपको पता ही है। और अगर मैं मैच की क्वालिटी की बात करूं तो मैच की क्वालिटी बहुत शानदार थी और सीधा सीधा बताऊं तो रॉ का सबसे बढ़िया मैच था ये। हमने एजे स्टाइल्स को रियल एजे स्टाइल्स बनते हुए देखा, मतलब एजे स्टाइल्स की जो रेसलिंग क्वालिटी है वो हमेशा बेटर रहती है, पर ये अलग लेवल की थी, बहुत ही अच्छी थी। और सैमी ज़ेन को हमने मतलब कम ही फाइट करते हुए देखा है, अच्छी रेसलिंग क्वालिटी वाला मैच उनका कम ही देखा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया उनकी क्वालिटी वाला मैच भी था। और बहुत सारे मैन्यूवर्स लगाए दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही सुपरस्टार्स ने, पिन फॉल हुआ, सबमिशन भी लगाया, एक बार तो किकआउट भी हो गया था। और सोलो सिकोआ की इसमें इन्वॉल्वमेंट मैच में नहीं थी, मतलब कोई चुल नहीं ली उन्होंने। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो हेलुआ किक लगाई हमारे सैमी ज़ेन ने एजे स्टाइल्स पे और इस मैच को जीत गए पिनफॉल से। और मेरे हिसाब से विक्ट्री का डिसीजन थोड़ा चुल वाला होना चाहिए था, मतलब सोलो सिकोआ चुल लेते तभी एजे स्टाइल्स हारते, ताकि वो थोड़े कमजोर ना नजर आए। और जिसके बाद एंट्री होती है जजमेंट डे की, क्योंकि सोलो सिकोआ तो सैमी ज़ेन वहां से निकल लिए, जजमेंट डे आती है और फिर से ऑफर करती है एजे स्टाइल्स को, लेकिन एजे स्टाइल्स ने ऑफर को कर दिया रिजेक्ट बहुत ही अच्छे इशारे से। जिसके बाद जजमेंट डे अटैक कर देती है एजे स्टाइल्स पे, चेयर आती है, चेयर को एजे स्टाइल्स की गर्दन में फंसाया जाता है, लेकिन उस पर अटैक नहीं करते हैं फिन बैलर। और फिन बैलर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा करियर एंड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं और ये ऑफर अभी भी कंटिन्यू है। जिसके बाद एंट्री होती है मैट रिडल की और इनका मैच होना था अगेंस्ट डेमिन प्रीस्ट। और शुरुआत से इस मैच में डेमिन प्रीस्ट ने अच्छी खासी पकड़ बना रखी थी मैट रिडल पे, और चारों तरफ जजमेंट डे भी होती है तो उसका भी नुकसान हो रहा था मैट रिडल को। बहुत सारे मैन्यूवर्स लगाए डेमिन प्रीस्ट ने, मैट रिडल ने, बहुत सारे पंचेस भी एक्सचेंज हुए इनके बीच। और एक बार तो मतलब मैट रिडल टॉप रोप पे चढ़े हुए होते हैं तो रिया रिप्ली उन्हें हाई बोलने आती है और इसका भी नुकसान मैट रिडल को हुआ, लेकिन एंडिंग मोमेंट में मैट रिडल ने रोल अप के सहारे से डेमिन प्रीस्ट को कर दिया पिन और इस मैच को जीत गए। अब मैच तो मैट रिडल जीत गए, लेकिन जजमेंट डे ने उन्हें घेर लिया। तभी एंट्री होती है एज की। एज भागते हुए आते हैं और सबसे पहले स्पेयर लगाया फिन बैलर को और उसके बाद लगाया डेमिन प्रीस्ट को, और जजमेंट डे को वहां से भागना पड़ गया। माइक लिया एज ने और सीधा सीधा कह दिया एज वर्सेस बैलर आई क्विट मैच। और यहाँ से 5वें स्टिपुलेशन वाले मैच के डोर्स भी ओपन हो चुके हैं। भले फिन बैलर ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, यस नो नहीं कहा है, लेकिन अगले मंडे नाइट रॉ तक मेरे ख्याल वो यस नो हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया कमाल का एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। एज को भी हमने देख लिया। अब 2 मैचेस सेट हो चुके हैं, होने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स के लिए, वो भी स्टिपुलेशन वाले। इसके अलावा कोई भी फिलर नहीं था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।